जेईई एडवांस 2011 का सवाल है, उस टाइप का सवाल, बहुत सिमिलर सवाल पूछा जा रहा है। चलो भैया यहां पे सब लोग ध्यान से सुनना। अब ये बोला गया है लेट x नॉट y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है ना। इन इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन है, क्या, इसका और इसका। देखो भैया दो वेरिएबल है x और y, इन दोनों का सॉल्यूशन है x नॉट और y नॉट। इसका मतलब क्या है, ये बोला गया कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, मतलब x और y की वैल्यू निकालते हो, तो x की जो वैल्यू आती है उसको हमने x नॉट बोला है। शुरू में बताया था ना, इसे x नॉट पढ़ते हैं, x0 नहीं पढ़ते हैं, मैंने बेसिक मैथ के लेक्चर में बताया था। और जो इसको सॉल्व करके y की वैल्यू आती है उसको हम y नॉट बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है भाई, ठीक है ना। जो इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू आती है उसको हम x नॉट बोलते हैं, और जो सॉल्व करके जो y की वैल्यू आती है उसको हम y नॉट बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे जो ln लिखा है, l और n लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, log टू द बेस ई, ये मैं पहले बता चुका हूं, दिस इज नेचुरल लॉग, ठीक है। अगर खुद से नहीं हुआ है तो स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, हो गया तो खुश होने की बात नहीं है। बस मेरी बात सुनो, घर में 3-4 बार लगा के देखो जैसा मैं बताता हूं। अब देखो इसको कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे करोगे, सब कुछ देखो पावर में दिख रहा है, तो आप क्या करो, टेक log टू द बेस ई, मतलब कि ln बोथ द साइड्स, आपको दोनों साइड क्या लेना है, ln, ln मतलब log टू द बेस ई। अब यहां ध्यान देना, बहुत लोग डाउट में आते हैं कि सर आपने log टू द बेस ई ही क्यों लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि भैया जैसा देश वैसा बेस, जब सारे देश में सब log टू द बेस ई से डील कर रहे हैं तो हम अनोखा बेस लेके क्यों आए, हम log टू द बेस 10 लेके क्यों आए, इससे सवाल फालतू में कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। अब देखो अपन लोग इसमें क्या करेंगे, हमने कहा सर क्या करेंगे, ln log टू द बेस ई ले लो। अब जब लेफ्ट में log टू द बेस ई लोगे, यह आ जाएगा ln 2x की होल पावर ln 2 बराबर ln 3y होल पावर आ जाएगा ln 3। क्या मानते हो गाइस, क्या मानते हो, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो भैया तुमने पढ़ा है कि भैया ये जो पावर होती है इस नंबर की, ये जो पावर होती है इस नंबर की, वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। अब ये इवन तो नहीं है, साफ ही नजर आ रहा है। ln 2 की ln 2 की ऐसे वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0.693 होती है, चाहो तो याद कर लो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ln 3 की 0 पॉइंट समथिंग होती, तो इतनी इसको इज्जत नहीं देनी है, ठीक है। सॉरी इसकी 1 पॉइंट समथिंग होती है इसकी वैल्यू, ठीक है भाई, जो भी होती है, हम इसकी वैल्यू याद ही नहीं करते हैं, इन शॉर्ट। अब ये ln 2 देखो भैया आगे मल्टीप्लाई होगा, ln 2 आगे मल्टीप्लाई होगा, यहां बचेगा ln 2x। ऐसे ही ln 3 आगे मल्टीप्लाई होगा और पूरे में बचेगा ln 3y। अब यहां पे और ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा देखिए भैया ध्यान ये देना है, ये वाला जो ln है ये log में देखो 2 इंटू एक्स है, इस वाले log में 3 इंटू वाई है, तो यहां पे हम देखो एडिशन वाली प्रॉपर्टी दोनों जगह लगा सकते हैं, राइट। तो इसको तो ln 2 लिखे रहने दो, ये हो जाएगा ln 2 प्लस ln x। क्या बात सही है भाई, ln 2 ln x, क्योंकि आपको पता है अगर आप इसको सॉल्व करते हो, क्योंकि दोनों का बेस ही है, तो ln 2 इंटू एक्स ही आना है, अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो यहीं तो पहुंचोगे। तो अगर यहां से यहां पहुंच सकते हो तो यहां से यहां भी पहुंच सकते हो। अब आएगा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सर, ln 3। अब यहां पे ध्यान दो, ln 3y, तो इसको बोल सकते हो ln 3 प्लस आ जाएगा देखो ln y। सेम स्टेप, ln 3 प्लस ln y होता तो ln 3y होता, जहां पे आप ऐसे देख रहे हो। अब चाचा जी जरा ध्यान देना, अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, सवाल में x नॉट पूछा गया, और x नॉट क्या है, जो इनसे सॉल्व करके x की वैल्यू आती है। तो देखो भैया अब इससे पहले आपको पता है कि अगर x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे देखो दो ln x भी दिख रहा है, ln y भी दिख रहा है, तो क्यों ना ln y को हम x के टर्म्स में लिख दें, समझे ना, तो ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे ध्यान देना। अब हम दूसरी इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर ली, अब हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन का। इन द सेम वे हम यहां फिर से क्या कर देंगे, टेक ln बोथ द साइड्स, ठीक है भाई। हाँ, अब जैसे ln लोगे तो ये आ जाएगा देखो ln, ये आ जाएगा 3 की पावर ln x इक्वल टू आ जाएगा ln 2 की पावर ln y। अब क्या होगा सर, मैंने कहा देखो ln x आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा ln x, बचेगा सिर्फ ln 3, ln y आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम प्रॉपर्टी से, बचेगा सिर्फ देखो ln 2। अब देखो भैया मैं चाहूं
तो ln x की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, ln x इक्वल टू ln 3 नीचे भेज दो तो यह आ जाएगा ln y ln 2 डिवाइड बाई ln 3, और ये वैल्यू ln x की मैं यहां पे देखो सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। लेकिन बताओ अगर ln x की वैल्यू तुम सब्सटीट्यूट करोगे यहां से, समझ रहा है, तो देखो यहां पे पूरा ln y वाला टर्म आ जाएगा, राइट, ln y इंटू ln 3 अपॉन ln 2। थोड़ा ध्यान से देखो, यही आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से सोचो। अगर आप पीछे से ln x निकालते हो, ठीक है, और ये पुट कर देते हो तो ये ln 2 अपॉन ln 3 कुछ बन जाएगा, तो ये भी पूरा ln y में आ जाएगा, ये भी पूरा ln y में आ जाएगा। तो इससे आंसर देख ln y का आएगा, क्योंकि पूरा सिंगल वेरिएबल क्या बचा है भैया, y। अब तेरे को निकालना तो x का वैल्यू है, तो तू यहाँ x की कुर्बानी थोड़ी ना देगा, वैसे तो x की कुर्बानी दे देनी चाहिए, पर यहाँ पे तू x की कुर्बानी थोड़ी ना देगा, तो y की कुर्बानी देगा। सिर्फ सुनता रहे, y की कुर्बानी देगा। तो देख अपन लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ से ln y की वैल्यू निकालेंगे, राइट। आ जा भैया ln y की वैल्यू निकालते हैं, ln 2 को वहां भेजो, तो देख ln y कितना हो जाएगा, इक्वल टू ln x इंटू ln 3 डिवाइड बाई ln 2। भैया इसको निकाल लेना। अब ये तेरा ln y आ गया, सही भाई। अब ये जो ln y है वो तू यहां पे चल पुट कर दे, यहां पे पुट कर दे। अब जैसे पुट करेगा देख क्या आ जाएगा, ln 2 इंटू ln 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देख ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू कितना आ जाएगा भैया ln x, ये आ जाएगा ln 2 इंटू कितना आ जाएगा भैया ln x। ln 3 इंटू ln 3 हो जाएगा देखो ln 3 का होल स्क्वायर, सिली मिस्टेक मत करियो, कुछ लोग लिख देंगे ln 3 का स्क्वायर, जो गलत हो जाएगा। जब पूरा ln 3 पूरे ln 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ln 3 का होल स्क्वायर आएगा, कल मैंने बताया था। और यहां आएगा ln 3 इंटू ln y। तो देखो मैं ln 3 तो लिख रहा हूं, लेकिन मेरे पास देख ln y की वैल्यू है पीछे से, मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी ln y की वैल्यू। ln y की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करी है, ln x ln 3 अपॉन ln 2। बहुत अच्छे, तो मैं यहाँ पे चल अभी ln y लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज में मैं क्या करूंगा, ln y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया ना सब कोई, मेरे से यहाँ तक हर कोई पहुंच गया। अब यहाँ मैं देख ln y को सब्सटीट्यूट करूंगा, ठीक है, न्यू पेज लूँगी, इसी में कॉपी कर देता हूँ। अब देख क्या है, यहाँ पे मैं ln y की देख वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं राइट से लेफ्ट आऊंगा, अब मैं ln y की यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, राइट। अब बता ln y की वैल्यू जो भी निकली है इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ये है ln 2 का स्क्वायर प्लस कितना है भैया ln 2 इंटू कितना है भैया ln x बराबर कितना है भैया ln 3 का स्क्वायर प्लस कितना है ln 3। देखिए स्पेस ही नहीं है, और इससे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ln y की वैल्यू क्या थी, ln ऑफ x अपॉन ln ऑफ 2 और इंटू था ln ऑफ 3। शायद आप समझ गए, ये था ना, ln x कहाँ गया, हाँ ln x ln 3/2, तो ये मैंने पुट करी है। ठीक है, अब बताओ यार ln 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ln 3 का स्क्वायर आ जाएगा, समझे, बचेगा सिर्फ ln x बाई ln 2। अब इसमें अगर किसी को डाउट आ गया मतलब आप पेन नहीं चलाना चाह रहे हो बेटा, पेन चलाना है, सिर्फ सुन के डाउट नहीं बोल देना है, ठीक है ना, निकल से ठीक ही कर रहा हूँ भाई, सही ना। अब यहाँ ध्यान देना, अब देखो हम क्या करेंगे, इस वाले ln x को इसके पास ले जाएंगे, ठीक है, और इसको मैं उठा के इधर ले आऊंगा। तो देखो ये तुम्हें देखो कैसे नजर आएगा, ये तुम्हें ऐसे नजर आएगा, ln 2 स्क्वायर माइनस ln 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें ln 2 स्क्वायर माइनस दिखेगा तुम्हें देखो ln 3 स्क्वायर, समझे, इक्वल टू। ठीक है भाई, अब क्या है, ये गया राइट में, तो यहाँ दिखेगा ln 3 का स्क्वायर ln x डिवाइड बाई दिखेगा ln 2 और माइनस में ये दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा ln 2 इंटू कितना हो जाएगा ln x। क्या समझ गया भाई। इसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ आया हूँ मैं, पोते क्लियर है भैया सबको। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, और ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पे दिखेगा मुझे ln 2, ये दिखेगा मुझे ln 3 का स्क्वायर इंटू दिखेगा ln x माइनस ये ऊपर गया, ये दिखेगा मुझे देखो ln 2 का स्क्वायर इंटू दिखेगा देखो ln x। क्या मेरी बात समझ गए गाइस, सही है भाई। अब देखो इनमें और इनमें मैं ln x को कॉमन ले सकता हूं, तो ln x को जब मैं कॉमन लूंगा दोनों से, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो कुछ देखो ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा। अब ये देखो इसके बराबर है, ये क्या लिखा है, ये है ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर। अब एक चीज देखो यार, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
दोनों एक दूसरे के माइनस वाली चीजें हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक स्टेप और दिखा देता हूं। इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, समझ गया? यहां पे माइनस कॉमन लो, यहां पे ऑलरेडी क्या है सर, ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, और इनटू कितना है भैया lnx, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भैया ln2। अब क्या करना है भैया, ln3 का स्क्वायर, ये देखो कट गया, दोनों सेम सेम है, ठीक है भैया। अब यहां बचेगा माइनस, और ये ln2 में उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, यहां बस बचा lnx। अब देखो ये कैसा नजर आएगा, देखिएगा माइनस ln2 बराबर lnx, समझ गए? अब क्या होगा, ये जो माइनस है मैं इसकी पावर में चढ़ा देता हूं, तो इसे लिख सकता हूं ln2 की पावर -1। ऑब्वियसली -1 आगे मल्टीप्लाई होगा, जब यहां से यहां जा सकते हो तो यहां से यहां आ सकते हो, इक्वल टू हो जाएगा lnx। अब आपको पता है दोनों का देखो बेस सेम है, लॉग सेम है, 2 की पावर -1 को मैं हाफ बोलता हूं, समझ गया, log टू द बेस e, ये है भैया x। इसका मतलब ये अंदर की वैल्यूज भी सेम होंगी, तो इससे x इक्वल टू हाफ आ जाएगा, और इसी वैल्यू को इन्होंने x0 का है, तो x0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, हाफ आ जाएगी।